Problems, 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 problems. My dear friends, problems are not the stop signs in your life. Problems are the guidelines in your life. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं जानता हूं आज आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप या तो स्ट्रेस में हैं या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और इस स्ट्रेस, मानसिक तनाव और घुटन भरी जिंदगी से बाहर आना चाहते हैं और एक स्ट्रेस फ्री जीवन जीना चाहते हैं। तो द गुड न्यूज इज कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम मानसिक तनाव से बाहर आ सकते हैं और कैसे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। बट सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट। आखिर जिंदगी यानी जीवन का मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट? आप ऐसे समझिए कि लाइफ इज अ ब्यूटीफुल कार। एक ब्यूटीफुल कार है जिसमें सब कुछ है, मगर उस कार में ब्रेक नहीं है, उस कार में रिवर्स गियर नहीं है। और एक बात, आप उस कार में अपनी मर्जी से नहीं बैठे और ना ही आप उस कार से अपनी मर्जी से उतर सकते। ये है हमारी जिंदगी की गाड़ी जिसमें ना तो रिवर्स गियर है, ना ही एक्सीलरेटर है और ना ही ब्रेक है। यानी कि आप जिंदगी की गाड़ी में बैठे और आपको जिंदगी को सिर्फ एंजॉय ही करना है। लाइफ को अगर आप समझ लेते हैं ना कि हमने इस धरती पे कितने साल रहना है, 100 साल नहीं, 200 साल, 300 साल, 400 साल, सॉरी मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा आगे निकल गया। 400 से पीछे आते हैं, शायद 300 साल, नहीं 300 भी ज्यादा है, 200 साल, आई थिंक 200 भी ज्यादा है, 100 साल शायद वो भी ज्यादा है। आप जानते हैं कि इस धरती पे हमें अराउंड कितने साल तक रहना है और उसी बीच पैदा होने से लेके और ये दुनिया छोड़ने तक के जो बीच का टाइम है उसको ही हम लाइफ कहते हैं। इस दुनिया में, इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, चाहे वो आप हो या मैं हूं या इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, हर इंसान को अपने अपने तरीके से उसके सामने प्रॉब्लम है, अपने अपने लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, मगर प्रॉब्लम्स तो सबको है। मगर सोचने वाली बात तो ये है कि सभी दुखी नहीं है। प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ हैं लेकिन सभी दुखी नहीं है। इसके पीछे कोई रीजन तो होगा। अगर आप स्ट्रेस में हैं या मानसिक तनाव में हैं, वैसे तो बहुत से रीजंस हो सकते हैं, मगर सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? जरूर आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेके प्रॉब्लम हो, आपके रिलेशनशिप इश्यूज को लेके प्रॉब्लम हो, या आपकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो, या आपके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, कुछ बिजनेस की ग्रोथ को लेके प्रॉब्लम हो, या आप अपने करियर की वजह से तनाव में हो। रीजन कोई भी हो सकता है, प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है। एक बात सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आपको जो स्ट्रेस है वो इसी प्रॉब्लम की वजह से है ना। सबसे पहले तो ये देखिए, क्या वो रियली आपके लिए प्रॉब्लम है? क्या रियली वो प्रॉब्लम है आपके लिए जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं? दूसरी बात ये सोचिए कि अगर मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता हूं तो क्या रियली प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाने के बाद मैं मानसिक शांति का अनुभव करूंगा? क्या मेरे जीवन में मेरी आत्मा को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद सुकून मिलेगा? अगर जवाब हां है तो आप जरूर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। दूसरी बात, बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनका सबसे बड़ा इलाज जो करता है ना वो वक्त करता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं हमारे जीवन में जिनका इलाज वक्त यानी समय आने पर अपने आप हो जाता है। लेकिन जब आप धैर्य नहीं रखते, लेकिन जब आप अपना पेशेंस खो देते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि चींटी जितनी पहाड़ जो प्रॉब्लम होती है वो पहाड़ जितनी नजर आने लगती है।
वो किस लिए कि आपने धैर्य नहीं रखा। चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपको धैर्य तो रखना होगा, पेशेंस तो रखना ही होगा। अब पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है कि आप एक ही प्रॉब्लम को एक ही तरीके से बार बार हर बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर रोज आपका तरीका बिल्कुल सेम होता है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे रिजल्ट डिफरेंट आए। हाउ इट्स पॉसिबल? आप मान लीजिए आप मिक्सी में मौसमी डालते हैं उसका जूस निकालने के लिए, जूसर में तो मौसमी डालेंगे तो मौसमी का ही जूस निकलेगा, संतरा डालेंगे तो संतरे का जूस निकलेगा, सेम ही तो चलेगा। जो इनपुट देंगे वही तो आउटपुट आएगा। तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेम मेथड अप्लाई करते हैं, सेम तरीके से चलते हैं और सबसे बड़ी बात, एक ही मानसिकता से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। हर बार सेम तरीके से आप फेल हो जाते हैं, हर बार आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज फेल हो जाती है। देखिए लाइफ में कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए जिनको हम खुद सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारी उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। लेकिन उसके लिए आपको चेतन अवस्था में आना पड़ेगा, आपको जागृत अवस्था में, आप में सेल्फ अवेयरनेस का होना जरूरी है। किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करने जाते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है, तो जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं तो किस तरीके से, किस मानसिकता से माउंट एवरेस्ट को देखेंगे आप? अगर आप उसकी चोटी को देखेंगे तो आप डर जाएंगे, वो इतना ऊपर मुझे जाना है, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन आपको जर्नी ना एक स्टेप से, एक सिंगल स्टेप से आपको जर्नी को शुरू करना होगा और स्टेप बाय स्टेप आप माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच पाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है ना, उसके बहुत बड़े रूप को मत देखो, छोटा सा पार्ट बाय पार्ट, पीस बाय पीस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक चीज आपको बदलनी होगी, अपनी मानसिकता। जी हाँ, अगर आप अपनी मानसिकता को बदल लेते हैं ना तो सारी दुनिया आपको बदली हुई दिखाई देगी। हो सकता है जिस प्रॉब्लम की वजह से आज आप मानसिक तनाव झेल रहे हैं, जैसे ही आप अपनी मानसिकता को बदलेंगे तो जो पहाड़ जैसी प्रॉब्लम है आपको चींटी जितनी दिखाई देने लगेगी। फर्क कहां हुआ? आपकी मानसिकता का, आपका देखने का नजरिया, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदलेगा ना तो आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। जिस चीज को आज आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, हो सकता है कि उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आए। जी हाँ, वैसे तो हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी होती है। जैसा कि मैंने आज वीडियो के शुरू में कहा था, प्रॉब्लम्स आर नॉट द स्टॉप साइंस, प्रॉब्लम्स आर द गाइडलाइंस। प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। हो सकता है ये समय आ गया हो आपके बदलने का, आपके अपनी मानसिकता को बदलने का। तो आप वो चश्मा बदलिए जो आपने पहना हुआ है। अगर आप लाल रंग का चश्मा पहनेंगे सब कुछ लाल दिखाई देगा, काले रंग का पहनेंगे सब काला दिखाई देगा। चश्मा यानी आपका जो पर्सपेक्टिव है, चीजों को देखने का नजरिया है, वो बदल डालिए। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं ना, मेडिटेशन का मतलब कि आप अपने आप से एक मीटिंग करते हैं। आप खुद के बारे में जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं, पर्पस क्या है, मैं क्यों किसी चीज के पीछे भाग रहा हूं, क्या इसके पीछे भागने से मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन आएगा। मेडिटेशन से आप अपने बारे में, अपने मन में चलने वाले विचारों के बारे में जागरूक हो पाएंगे। आप में अवेयरनेस आएगी, क्योंकि मेडिटेशन आपको आपके बारे में ही सिखाता है, आपके बारे में ही बताता है। जब आप अपने बारे में, अपने विचारों के प्रति, अपने बिहेव के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, अपने गोल्स के प्रति जागरूक होंगे तो आप जीवन में आने वाली किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हर रोज 15 से 20 मिनट मेडिटेशन में एकांत में जरूर बैठिए, प्रकृति की गोद में जरूर बैठिए और देखिए कैसे आप इस स्ट्रेस और मानसिक तनाव आपके दिमाग से छूमंतर हो जाएगा। देखिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, हम सभी इस धरती पर हैं, कुछ वक्त के लिए हैं, कुछ सालों के लिए हैं। अगर हम इसी तरह जिंदगी में सोचते रहे
कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहे और जिंदगी निकल जाएगी और जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। मैं लोगों से मिला हूं, वो कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया, लेकिन उन्होंने कहा सर एक प्रॉब्लम को फेस करते 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 मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा निकल गया। आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गई, मैंने जवानी में उस प्रॉब्लम को फेस करना शुरू किया था, आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गई तो मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई खुशी भी नहीं है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अगर आप भी किसी ऐसी स्थिति से निकल रहे हैं कि किसी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, आपका ईगो आ रहा है आगे कि आप ईगो की वजह से प्रॉब्लम में है, तो उस प्रॉब्लम को वहीं का वहीं छोड़ दीजिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज आपके बहुमूल्य जीवन से ज्यादा कीमती या बहुमूल्य हो ही नहीं सकती। अगर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपकी मानसिक शांति, मेंटल पीस, पीस ऑफ माइंड। अगर छूटती है ना कोई चीज, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसको छोड़ के बात बनती है, उस प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, अपने ईगो को बीच में से हटा लीजिए और देखिए आपको जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस एक ही था और एक ही रहेगा और एक ही है कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला पाऊं। एंड द गुड न्यूज इज कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो रहा हूं। मेरे वीडियो से आपके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है और मेरी इसमें सबसे बड़ी जीत है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लें और स्ट्रेस तो आपके पास फटके भी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन लोगों से शेयर जरूर कीजिए जो बेचारे प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। आप उनकी मदद जरूर कीजिए, मेरे इन वीडियोस को उनसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। आई विल पॉजिटिवली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद माय थॉट्स, with my insights. Thank you very much.